दोस्तों, दुनिया में कुछ ही ऐसी गिनी चुनी कंपनियां हैं जो पिछले 150 सालों से दुनिया पर राज करती आ रही हैं और उन्हीं में से एक है टाटा कंपनी, जो करीब 150 साल पुरानी है। तब से लेकर आज तक टाटा भारत की बड़ी कंपनियों में से एक रही है और आज के समय में टाटा न सिर्फ भारत में बल्कि 100 से भी ज्यादा देशों में अपना झंडा लहरा रही है। आज देश की जीडीपी का 1/3 हिस्सा टाटा कंपनी की वजह से ही है। ऐसे में अगर टाटा कंपनी बंद हो जाए तो देश की जीडीपी में काफी गिरावट आ जाएगी और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वर्तमान में टाटा कंपनी भारत की दिग्गज कंपनियों में से एक है, जिनकी कार्स, ट्रक्स और कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भारत पर राज करते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में टाटा मोटर्स अपनी दमदार कार्स और ट्रक्स से दुनिया में काफी नाम कमाती आ रही है। तो चलिए जानते हैं टाटा कंपनी का साम्राज्य कितना बड़ा है। टाटा के साम्राज्य को जानने से पहले हम थोड़ा टाटा कंपनी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, टाटा कंपनी का मालिक कौन है? बता दें, वर्तमान में टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा हैं, पर आज से करीब 154 साल पहले रतन टाटा के पिता जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी की नींव रखी थी। उनके देहांत के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने अपने पिता के कई सपनों को पूरा किया, जैसे कि टाटा स्टील की स्थापना की, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना की और फिर भारत में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना कर उन्होंने अपने पिता के सभी सपनों को पूरा किया। फिर बारी आई दोराबजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा की, जो वर्तमान में टाटा कंपनी के मालिक हैं। ये टाटा कंपनी को आज उस मुकाम तक लेकर आए हैं जिनका सपना शायद इनके पिता के पिता यानी जमशेदजी टाटा ने भी नहीं देखा था। इसके बारे में आपको आगे देखने को मिलेगा। टाटा कंपनी का इतिहास। जमशेदजी टाटा ने 1868 में मात्र 21,000 रुपए की मदद से खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी को चालू किया। हालांकि ये कीमत आज के समय में मामूली सी लगती है, लेकिन उस जमाने में इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। फिर ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही टाटा कंपनी की नींव रखी। उसके बाद जमशेदजी टाटा ने मुंबई में एक खाली पड़े ऑयल मिल को खरीदा और उस ऑयल मिल को कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। फिर 2 साल बाद जमशेदजी टाटा ने फायदे को देख अपनी उसी कॉटन मिल को अच्छे मुनाफे में बेच दिया। बाद में साल 1874 में इन्होंने फिर से एक कॉटन मिल को खरीद लिया। बस तब से ही टाटा इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब जमशेदजी टाटा के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आप जानते होंगे। एक बार की बात है जब जमशेदजी टाटा मुंबई के वेस्टर्न होटल में गए। उस समय वेस्टर्न होटल जैसा कोई होटल शायद ही भारत में था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया और माना जाता है कि उस होटल के गेट पर कुछ इस तरह से लाइन लिखी गई थी कि कुत्तों और भारतीयों का अंदर आना मना है। और जब जमशेदजी टाटा ने वो देखा तो उन्होंने अपने जीवन के 4 उद्देश्य बना लिए, जिसमें पहला आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना करना, दूसरा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोलना, तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और चौथा और सबसे बड़ा उद्देश्य कि वर्ल्ड क्लास होटल खोलना। हालांकि इन सभी सपनों में से जमशेदजी टाटा अपने जीते जी बस होटल खोलने का सपना ही पूरा कर सके, जो उनका सबसे बड़ा सपना था। और 1904 में 65 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके सपने पर ब्रेक नहीं लगा और अपने पिता के सपने पूरे करने आए उनका बेटा दोराबजी टाटा। उन्होंने अपने पिता के सभी सपनों को पूरा करना शुरू किया। दोराबजी टाटा ने अपने पिता के देहांत के 3 साल बाद 1960 में टाटा स्टील की शुरुआत की। वहीं 1911 में देश के लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोला और उनके पिता का जो आखिरी सपना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का, उन्होंने उसे भी साल 1919 में पूरा कर दिया। बाद में दोराबजी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए और दोराबजी टाटा के इस पद पर रहते हुए टाटा ग्रुप ने बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसकी लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। दोस्तों, इन्होंने अपने जीते जी टाटा कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से आज टाटा कंपनी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। फिर 1932 में दोराबजी टाटा का देहांत हो गया।
और उसके बाद आए उनके बेटे रतन जी टाटा, जिन्होंने अपने पिता और दादा की राह पर चलते हुए टाटा कंपनी को उनसे भी आगे ले गए। चलिए अब जानते हैं टाटा कंपनी के फैले इस साम्राज्य के बारे में। वर्तमान में टाटा भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके साथ टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जैसे अनेकों कंपनियां जुड़ी हुई हैं। अगर आपको पता नहीं कि टाटा की कुल कितनी कंपनियां हैं, तो बता दें कि टाटा ग्रुप की अभी तक कुल 96 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, जिसमें से टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा हाइड्रो प्लांट, टाटा होटल, टाटा इंस्टीट्यूट, ये सभी कंपनियां टाटा की मशहूर कंपनियां हैं। इसी तरह टाटा के पास छोटी बड़ी कुल 96 से भी अधिक कंपनियां हैं, और ये कंपनी न सिर्फ इंडिया में बल्कि 100 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई है। और तो और 2008 में रतन टाटा ने $2.8 बिलियन की डील में जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कार कंपनियों को भी खरीद लिया, जो आज न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी काफी चलती हैं। अगर आप नहीं जानते कि टाटा किस देश की कंपनी है, तो बता दें कि टाटा भारत की कंपनी है, जो आज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन कार इंटीरियर जैसी कई कंपनियों के लिए जानी जाती है। टाटा कंपनी की शुरुआत आज से करीब 154 साल पहले जमशेदजी टाटा ने किया था, और तब से लेकर आज तक टाटा भारत की नंबर 1 कंपनी रही है। टाटा कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में अपना बिजनेस चला रही है। आज कंपनी का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका है कि अगर टाटा ग्रुप अपने सारे बिजनेस बंद कर दे, तो देश की छलांग में काफी गिरावट आ जाएगी और कई हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि टाटा कंपनी एक बिजनेस में काम नहीं कर रही है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के अन्य बिजनेस में भी अपना योगदान दे रही है। टाटा समूह ने बहुत से क्षेत्रों में कारोबार किया है और कर रहा है, जिसमें रसायन, ऑटोमोटिव, रिटेल, रियल एस्टेट, होटल, जीवन बीमा, ई कॉमर्स, घरेलू उपकरण आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं, और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ काम कर रही है। टाटा ग्रुप की कंपनियों का नाम भी अलग अलग है, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, टाटा कम्युनिकेशंस। भारत देश में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, HCL, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां शामिल हैं, और इसी लिस्ट में टाटा ग्रुप सबसे ऊपर आता है। टाटा ग्रुप की कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी संस्था में शुमार हैं। भारत में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, पर उनमें से लोग रतन टाटा का सबसे ज्यादा आदर करते हैं। वो एक नेक दिल इंसान हैं, और जब जब देश को कोई आर्थिक समस्या या फिर किसी अन्य सहायता की आवश्यकता होती है, तब तब रतन टाटा ने देश की मदद की है। ये पहली ऐसी कंपनी है जो अपनी इनकम का 65% दान करती है। तो देखा दोस्तों आपने टाटा कंपनी का साम्राज्य कितना बड़ा है, और कैसे एक छोटी सी शुरुआत से इतने बड़े मुकाम पर है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।